हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप सभी को मालूम है बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको कराया जा रहा है। और इसमें हमने जितने भी अब तक चैप्टर कराए हैं उन सब की प्लेलिस्ट में हमने सभी वीडियो को सबमिट किया है। तो सभी वीडियो को देखने के लिए और सभी चैप्टरों को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक। तो आज की वीडियो का हमारा एक नया टॉपिक आया है, चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 नंबर का चैप्टर है इसमें। और ये समय तथा कार्य का चैप्टर है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स में इससे रिलेटेड हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं। और तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से हर पॉइंट को बारीकी से बताऊंगा और आपका ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो समय तथा कार्य में ए बी दो व्यक्ति या दो से ज्यादा, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति काम करते हैं। बट अधिकतर क्वेश्चन 2, 3, 4 व्यक्तियों का आता है एग्जाम में। और या तो क्वेश्चन में आएगा ए बी दोनों मिलकर, या ए बी के स्थान पर राम, सीता, गीता, मोहन, इस तरह के कोई क्वेश्चन में लैंग्वेज में ये नाम आ जाते हैं। तो बात वही है, नाम की जगह ए बी सी लिख लीजिए या ए बी सी की जगह नाम लिख लीजिए, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब ए तथा बी दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे एक साथ तो उनके दिनों की ऊपर गुना, दोनों के दिनों की गुणा करेंगे ऊपर, और बटे में दोनों के दिनों का जोड़ करके नीचे लिख देंगे बटे में। तो इस प्रकार दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं ये हमें मालूम हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ध्यान रखना। सेकंडों में इस पॉइंट से आप क्वेश्चन का जवाब ले सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, जब ए अथवा बी अकेला काम करता है, ए अथवा बी अकेला काम करे, कोई भी ए करेगा या बी करेगा, कोई भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो ऊपर दोनों के दिनों की गुणा और बटे में दोनों के दिनों का अंतर लिखेंगे बटे में। तो इस प्रकार उनमें से ए अथवा बी अकेला कोई भी काम करेगा तो ऊपर दोनों के दिनों की गुणा और बटे में दोनों के दिनों की अंतर से इसको हम हल कर लेते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखो ये सबसे मोस्ट पॉइंट है, जब दो व्यक्ति काम करते हैं तो उनमें एक दूसरे की अपेक्षा कार्य क्षमता, निपुणता, कुशलता, दक्षता आदि के भाव होते हैं या आदि होते हैं। तो इस प्रकार हम जहाँ क्वेश्चन में कार्य, कुशलता, दक्षता, निपुणता देखते हैं तो वहाँ पर अनुपात उल्टा हो जाता है। तो वहाँ पर अनुपात उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट चैप्टर आपके सामने है, समय कार्य, और चैप्टर नंबर 13 है ये। 13 नंबर चैप्टर का ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी एक कार्य को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखो ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ 20 दिनों में कोई काम करते हैं। इसी काम को अकेले बी 25 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 25 दिनों में कर सकता है। तो ए को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। जैसे मैंने बताया था, जब कोई ए अथवा बी अकेला काम करता है तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर लिखा करते हैं। ये बताया था मैंने, ऊपर उनके दिनों की गुणा और बटे में नीचे उनके दोनों के दिनों का अंतर लिखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम आसानी से करेंगे कि ए अकेला उसे कितने दिनों में करता है। देखो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने इक्वल टू इक्वल तो लगाया नहीं। देखो इक्वल टू इक्वल ही होता है, बटे में जाकर इसको काटना या बराबर में रख कर काटना, ये इक्वल टू इक्वल ही होता है ये भी।
तो ये कॉन्सेप्ट भी इक्वल टू इक्वल ही है, इसलिए आप देखिए, चाहे इसको बटे में रखकर काट दीजिए, चाहे बराबर में रखकर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन जाता है। तो चलिए अब हम इसका यूज करते हैं, ऊपर गुणा और बटे में दोनों का नीचे जो लिखेंगे अंतर लिखेंगे, ऊपर दोनों के दिनों की गुणा और बटे में दोनों के दिनों की संख्याओं का अंतर। 25 और 20 का अंतर हो गया 5। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। कटिंग कर दीजिए, 5 पंजे 25 और 20 गुणा 5 करेंगे, 20 पंजे 100। तो 100 दिनों में अकेला करेगा ए उस काम को। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए अब इसका एक दूसरा तरीका और सीख लीजिए, क्योंकि वो तरीका भी बहुत अच्छा है और पूरे चैप्टर में आपको जगह जगह देखने को मिलेगा और बार बार उसका यूज होगा। तो आप उस सेकंड मेथड को भी देख लीजिए, वो किस तरीके से हम उसको करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा इसका। देखो ए और बी दोनों मिलकर कोई काम करते हैं 20 दिनों में और इसे बी अकेला 25 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो ये अलग मेथड है, इसको भी आप सीखिए, अच्छा मेथड है, ये बहुत काम आएगा आपके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वह काम कितना है जिसको ए और बी दोनों कह रहे हैं कि 20 दिनों में करेंगे। बी अकेला उस काम को कह रहा है कि मैं 25 दिनों में करूँगा, बट वो काम कितना है, कितना यूनिट कार्य है वो, तो उसका हमें पता लगाने के लिए यहाँ पर इनकी दोनों के दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 25 और 20 का एलसीएम लिया मैंने 100, क्योंकि एलसीएम उसे कहते हैं एक ऐसा नंबर, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, एलसीएम कहलाता है। तो देखो 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ए और बी मालूम हो जाएगा एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, क्योंकि इस पूरे 100 काम को ए बी 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 20 पंजे 100 5 यूनिट। और बी अकेला इस काम को 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 25 चौक का 100 4 यूनिट। अब ये देख लीजिए, ये 5 और 4 यहाँ पर दोनों की इफिशिएंसी, यानी कि इफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। यहां पर बी के एक दिन में काम करने की क्षमता 4 यूनिट है या 4 इफिशिएंसी है। ए व बी दोनों एक दिन में 5 करते हैं। तो अब आप देख लीजिए ध्यान से, बी की 4 इफिशिएंसी है, यहां पर ए और बी की 5 है दोनों की। इन दोनों में बी की 4 यहाँ होगी और ए की 1 होगी, क्योंकि दोनों की मिलकर 5 है। तो यहाँ पर ए की इफिशिएंसी 1 है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, वह अपनी इफिशिएंसी के अनुसार उस काम को करेगा। एक दिन में ए एक इफिशिएंसी 1 यूनिट काम करता है, तो 100 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 1 से काट देंगे 100 को, 100 बार। यह आपका सेकंड तरीका है। तो फ्रेंड, इन मेथड को सीखकर आप बहुत ही खतरनाक और बेस्ट बनेंगे, जबरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन आया है जबरदस्त। अब इसमें भी आप देखिए इक्वल टू इक्वल ही लगाया जाएगा, बराबर बराबर, दोनों साइड इक्वल इक्वल होगी। देखो, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। देखो ऊपर हम क्या क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे, घंटों की संख्या लिखेंगे और बटे में लिखेंगे हम काम, कार्य बटे में। अब देखो, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में, देखो 2 लोग ये रहे, 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। काम को हम नीचे लिखेंगे और बराबर, तो उसी काम को 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के, देखो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को, काम हमें नीचे लिखेंगे, 100 काम है ये नीचे लिखा जाएगा। यहाँ 2 काम था ये, देखो इशारा दे रहा हूँ मैं लिखने का, जिससे आप समझ जाए
कि ये काम है बटे में लिखा जाता है, ऊपर दिन और दिनों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, घंटे आदि आता है, काम बटे में लिखा जाता है। देखो 100 समान कार्य क्षमता वाले ये उसी तरह के 100 काम को, इस 100 काम को कितने दिनों में करेंगे, डेज निकालना है यहाँ पर। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अब इसको हम फिनिश कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 100 से मैंने 100 काटा, 2 से मैंने 2 काटा, अब 2 दिन आ गया केवल यहाँ पर, डेज आ गया 2 दिन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट। 2 दिनों में करेंगे, तो दिनों की संख्या आ गई 2 दिन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान टेक्निक से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आपके सामने हम इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत जल्दी समाप्त करेंगे और इस पूरी बुक को कंप्लीट बहुत ही जल्दी करा देंगे, बहुत ही जल्दी से। तो आप चिंता मत कीजिए, आप हर वीडियो को देखिए और प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जबरदस्त सॉल्यूशन से। देखिए ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। देखो ए और बी किसी काम को क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा और इक्वल टू इक्वल। ए और बी 18 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को। बी और सी एक साथ उसे 3 दिनों में कर सकते हैं। देखो बी और सी से 30 दिनों में कर सकते हैं। और यदि सी की तुलना में ए को दुगना कार्यकुशल है, यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, ए दुगना कार्यकुशल है। देखिए तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहां पर सी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, देखो, और ए की एफिशिएंसी 1 है। ए की एफिशिएंसी 1, सी की 2। तो ये हमें मालूम हो गया है। अब देखो यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, जबरदस्त सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन होगा इसका। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बी और सी, बी प्लस सी उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सेट करेंगे। यहाँ तक ये मैंने डेडलाइन पढ़ी है और डेडलाइन के बाद मैंने इसको सेट कर दिया। अब पहले हम देखते हैं ये उस काम को, वह काम कितना है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और कितने दिनों में करते हैं ये भी मालूम करेंगे और इनकी इफिशिएंसी कितनी है ये भी मालूम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 18 पंजे 90, 30 3 90, 90 यहाँ पर टोटल काम आ गया। अब देखो इस काम को ए और बी 18 दिन में करते हैं, तो 18 पंजे 90, एक दिन में वे 5 यूनिट करेंगे। और बी सी इस काम को 30 दिन में करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 30 3 90, 3 यूनिट या 3 इफिशिएंसी भी कह सकते हैं आप। अब देखो यहां तक बिल्कुल आसान हो गया। यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्यकुशल है, यानी कि हम कह सकते हैं ए जो है सी से दुगना कार्यकुशल है, ए सी से दुगना कार्यकुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो, अब यहाँ से बहुत ही बेस्ट और बारीकी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आप देखिए बी दोनों के साथ है, बी यहाँ पर ए के साथ भी है, बी यहाँ पर सी के साथ भी है। यहाँ से क्वेश्चन स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो बी
2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर इनकी टोटल यूनिट हो गई 5 और 3 8, और बी 2 बार है, ए के साथ भी सी के साथ भी, तो इसको लिखेंगे जोड़कर, क्योंकि इनकी सबकी यूनिट हो जाएगी टोटल 8। तो ए प्लस एक बी 2 बी, क्योंकि दोनों के साथ आया है, और प्लस सी बराबर टोटल होगी इन सबकी यूनिट 8 हो गई। देखिए यहाँ से बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत आसान भी है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो। अब यहाँ से मैं एंट्री भरूंगा, a बराबर 2c है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एंट्री भरूंगा 2c की, ऐसे बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। यहाँ से ये यहाँ पर रख दिया 2c। अब मैं यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा, b जमा c लिख दीजिए, या c जमा b एक ही बात है, और प्लस c बराबर 8। अब देखो b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, b प्लस सी की 3 है। अब 3 की गुणा यहाँ करूँगा, 3 दूनी 6, 3 बर्गर 3 दूनी 6, और 6 इन टोटल 8 यूनिट में से घटा दूंगा तो c की एफिशिएंसी आ गई। 8 में से 3 दूनी 6 घटाएंगे 2 आ जाती है, तो c की एफिशिएंसी हमें मालूम हो गई है 2। अब देखो यहाँ b प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, जिसमें c की हो गई 2, b की हो गई 1, ये b की हो गई, और ये c की एफिशिएंसी हो गई। अब पूछा है b अकेले उस काम को कितने दिन में, काम हमारा ये है ये वाला, तो इस काम को b अकेले कितने दिन में करेगा। देखो पूरा काम 90 है, और b एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 1 से इसे भाग कर देंगे, 1 से 90 बार कटेगा, तो b उस काम को 90 दिन में करेगा। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त आपके सामने ये रहा। चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन ए इज राइट, 90 दिन। अब क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने हर क्वेश्चन आसान होगा। अब आप देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होने वाला है ये, समय और कार्य के हर क्वेश्चन आपका गुलाम बनेंगे, हर क्वेश्चन देखते जाइए आप। देखिए यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, देखिए 27 लोग 8 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों तक करते हैं वे, और उसी काम को देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, जो काम इन्होंने 27 लोगों ने हर रोज 8 घंटे करते करते 12 दिनों में किया है, तो उसी काम को बोला गया है, उसी काम को इक्वल टू इक्वल आएगा, तो उसी काम को 18 लोग 18 इधर लिखेंगे, एक दिन में 9 घंटे अगर काम करते हैं, तो उस काम को वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दिन निकालना यहाँ से। तो देखिए हो गया बिल्कुल आसान, ये कटिंग कर लेते हैं हम, 9 तिये 27 कटिंग हो गई, और 12 तिये 36, 12 तिये 36, तो 18 दूनी 36, 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16 रह गया, 16 दिन। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 16 दिनों में। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ये रहा, तो 16 दिन आंसर है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन आपके सामने हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए महिला और पुरुष वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं, सबसे पहले ये मालूम करना होता है, और जैसे ये मालूम हो जाए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही इसमें मोस्ट पॉइंट है कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो आइए इसी को बनाते हैं। सबसे पहले देखो इसमें बताया 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में करते हैं। फिर उसी काम को बराबर लिखेंगे इक्वल टू इक्वल के अकॉर्डिंग। फिर उसी काम को 4 पुरुष 18 महिलाएं, 4 पुरुष प्लस 18 महिलाएं 28 दिनों में करते हैं। तो यहाँ से मुझे मालूम कर लेना है कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं, तभी ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। अब देखो मैंने यहाँ तक की एंट्री लिखी है, यहाँ से यहाँ तक की एंट्री लिखी है, ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे।
यहाँ से मुझे मालूम करना है कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं। छोटा कर लीजिए, इसको बराबर में काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 28 को 14 बार और इसको 17 बार। अब 17 की गुणा इधर करेंगे महिला और पुरुषों में, और 14 की गुणा इधर करेंगे और इसको इक्वल टू इक्वल कर लेंगे कितने पुरुष कितने बराबर महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो देखो 17 पंजे 85 हो गया, ये इधर 17 पंजे 85 पुरुष और 14 चौका 56 पुरुष इधर बैठते हैं। 14 चौका 56। अब हम घटाते हैं 85 में से 56 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे 7 में से 5 घटाएंगे 2, 29 पुरुष। और बराबर अब औरत लाएंगे इधर, देखो कैसे। 17 8 136 गुणा करेंगे इसमें, 17 8 136। अब इसमें गुणा करेंगे 18 और 14 की, 18 चौक 72, 7 18 कम 18 7 25। अब घटाएंगे इनमें और यहाँ पर औरत लिखेंगे कितनी होंगी। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 116 औरतें। अब देखो यहाँ से मुझे मालूम हो गया है कि कितनी औरतें कितने पुरुषों के बराबर काम करती है। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। 29 कम 29, 29 चौका 116। तो लिखेंगे 1 पुरुष बराबर हो गई 4 औरत। 1 पुरुष बराबर 4 औरत के काम करती है। अब हम इसको आसान करेंगे। देखो अब यहां पर किसी भी एक यूनिट पर काम करा लीजिए। अब यहां पर देखिए, देखो 3 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करेगी, ये मालूम करना है। तो देखो मैं यहां पर महिलाओं से काम कराऊंगा, वो इसलिए कराऊंगा क्योंकि महिलाओं की संख्या से महिलाओं की संख्या कट नहीं रही है, तो इन्हीं से काम करा लेंगे। और आदमियों की संख्या से कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर आदमियों की महिलाएं बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आदमियों की महिलाएं में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, महिलाओं से कार्य कराएंगे। चलिए लिख लेते हैं, महिलाओं से कार्य कराएंगे। अब देखो, चाहे तो यहाँ पर इस यूनिट के जरिए आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, चाहे इस यूनिट के जरिए आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए और उसके साथ में ये ले लीजिए कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसे कितने दिनों में करेगी। चलिए देखते हैं। तो मैं पहली यूनिट ही ले लेता हूँ। महिलाओं पे काम कराऊंगा, 8 महिला तो यह है, तो 5 पुरुष की कितनी महिलाएं होती हैं ये देखनी है। अब देखो यहाँ पर 1 पुरुष की 4 महिला है, तो 5 की कितनी होगी, 5 गुणा कर देंगे 5 और 5 की गुणा इधर करेंगे 20। 5 एकम 5 5 20, 20 महिला ये हो गई और 8 ये 28। 28 महिला 34 दिन में कोई काम करती है। लिख लेंगे 28 महिला 34 दिनों में कोई काम करती है। बहुत ही आसान हो गया। अब सवाल देखिए, अब लास्ट में ये वाली चीज लेंगे, महिलाओं को 5 महिला तो है, 3 पुरुषों की कितनी है। देखिए यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए 3 पुरुष और 3 की गुणा इधर कर दीजिए। 3 कम 3 और 3 चौक 12, तो 3 पुरुषों की 12 महिला है। यहाँ पर 12 महिला और 5 17, 12 5 17 महिलाएं उसे कितने दिनों में करेगी। अब 17 दूनी 34 और 28 दूनी 56, 56 दिनों में करेगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा। तो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सवाल आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट, 56 दिन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉलिड क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसे बी प्लस सी करते हैं 12 दिनों में, और तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों 6 दिनों में। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इन तीनों की संख्याओं का। एलसीएम आ जाएगा 24। 8 3 24, 3 यूनिट करते हैं ये दोनों। 12 दूनी 24, बी और सी 2 यूनिट, और 6 चौक 24 4 यूनिट करते हैं। अब पूछा है ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो तीनों की यूनिट 6 है, तो मैं सबसे पहले ए की यूनिट पता करूंगा। ए यहाँ नहीं है, यहाँ पे है,
तो यहाँ से ले लेंगे तीनों ए बी सी की 4 यूनिट में तय, बी सी की 2 यूनिट घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे बी सी की, तो 2 यूनिट ए करेगा। अब देखो तीनों ए बी सी की 4 यूनिट है, 4 में तय ए और बी की 3 यूनिट घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे सी की 1 यूनिट, ये आ गई। तो ए बी सी, ए और सी दोनों मिलकर एक साथ 3 यूनिट करते हैं, तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 3 यूनिट से भाग कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 8 दिनों में। तो 8 दिनों में करते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 8 दिन, ऑप्शन ए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। देखो ए 20 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया, तो बी ने 9 दिन तक, देखो बी पूरे काम को 12 दिन में करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा? ये है टैलेंट, इसको सीखिए और सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाइए। 3 3 9 3 चौक 12, 3/4 काम कर देगा। शेष बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा? देख शेष कितना रह गया काम, 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, इसको ए करेगा ए। देखो पूरा काम है, इस पूरे काम को ए 20 दिन में करता है, तो एक को कितने दिन में करेगा? 20 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 दिनों में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 दिन। देखिए बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया, फिनिश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। 10 पुरुष या का मतलब बराबर 20 महिला, या का मतलब बराबर 40 बच्चे। तो लिख लीजिए 10 मैन बराबर 20 वोमेन बराबर 40 बच्चे। किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? देखो पहले इसको छोटा कर लीजिए और मालूम कर लीजिए 1 पुरुष बराबर होता है 2 वोमेन बराबर 4 बच्चे। ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो पुरुषों पर कार्य करा लीजिए, मेन पर कार्य कराएंगे। देखो बच्चे, महिलाएं और बच्चे छोड़ देंगे, या आया हुआ है तो यहाँ पर हम केवल पुरुषों पर कार्य कराते हैं। देखिए 10 पुरुष किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। लिख लीजिए 10 पुरुष 7 महीने में कर सकते हैं बराबर, तो उसी काम को 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे मिलकर कितने दिन में? देख 5 पुरुषों पर करा रहे, 5 पुरुष जो के तो लिखेंगे प्लस 5 महिलाएं, 5 महिलाओं के पुरुष बनाएंगे। देखो यहाँ पर 2 महिला है, यहाँ पर 5 महिला करनी है मुझे। अगर मुझे 5 महिला करनी तो इसको 2.5 से गुणा कर दूंगा मैं, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा। यहाँ 2.5 दूनी 5 और 2.5 से ही गुणा इधर करेंगे, तो 5 महिला बराबर होगा 2.5 आदमी, तो 2.5 आदमी लिख लूँगा मैं इसको ऐसे। अब इसी तरह इसको बनाएंगे, 5 बच्चे बनाने मुझे यहाँ पर और उनके फिर आदमी ऐसे। तो 5 बच्चे बनाने तो इसमें 1.25 से गुणा कर दीजिए 1.25 से, 1.25 चौका हो जाएगा 5 बच्चे, और इसी 1.25 की गुणा यहाँ पर करूँगा 1 में, तो 1 आदमी वो 5 बच्चे बराबर हो गया 1.25 आदमी के बराबर प्लस 1.25 आदमी। उसे कितने टाइम में करेंगे? बस अब क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो 10 सते 70 बराबर 5 2 7 रेखा 8 पॉइंट, इन्हें जोड़ेंगे 7 5 दिनों में, वो महीने आएंगे यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे। देखो 8 सती 56 और 0.75 छिक्के पूरा टोटल हो जाएगा 8 बार, सॉरी 8 अटी 64 होएगा, यानी कि इससे हम कंप्लीट 8 बार काटेंगे इसको। 8 बार कट जाता है, या 8 की गुणा इसमें कर दीजिए, यही आ जाएगा 70 मालूम हो जाएगा। देख लीजिए 8.75 गुणा 8, 8 पंजे 40, 4 8 से 56, 4 60, 6 बचे, 8 अटी 64, 8 70। देख लीजिए, तो इसका मतलब इससे ये 8 बार कट गया, तो 8 माह लगेंगे उसे।
क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 माह, 8 महीने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सीख लीजिए, जबरदस्त। और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन में कितना आसान बनाऊंगा। देखो माइंड और लैंग्वेज से ही हो जाएगा ये। अमित, भावना और चंदन एक कार्य एक साथ पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अमित, भावना और चंदन तीनों मिलकर एक कार्य को 1 दिन में समाप्त कर देते हैं तीनों। यहाँ तक कि ये लाइन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, देखो समझ में आ गई होगी ये बात आपको। अब आगे पढ़ते हैं। अमित भावना से, ये अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है, इससे 5 गुना अधिक कुशल है। ये इफिशियंसी आ गई इनकी, काम करने की क्षमता, इफिशियंसी। यहाँ तक क्लियर। अब आगे कहा है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। चंदन आधा ही दिन लेता है। अगर भावना कोई काम 1 दिन में करती है तो चंदन उस काम को आधे ही दिन में कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी इफिशियंसी भावना से दुगनी है, तभी तो आधा दिन लिया है, तो आधे दिन में कर लेता है। अगर भावना किसी काम को 1 दिन में करती है तो चंदन उस काम को आधे दिन में कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि चंदन की काम करने की इफिशियंसी भावना से दुगनी है, तो भावना की 1 है इफिशियंसी, तो चंदन की दुगनी हो जाएगी, तभी तो वह आधे दिन में करेगा काम। देखो क्लियर हो गया। अब टोटल वर्क है, टोटल कितने इफिशियंसी या कितने टोटल यूनिट कार्य है ये पता लगाएंगे, कुल कितना यूनिट कार्य है। देखो अमित 5 यूनिट काम करता है 1 दिन में, भावना 1 दिन में 1 यूनिट, और चंदन 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो तीनों 1 दिन में कितने यूनिट? 2 और 1 3 और 5 8 एकम 8, गुणा करते हैं यहाँ पर इसकी इनकी 8, तो 8 यूनिट टोटल कार्य है। ये है टोटल कार्य। अब देखो इसको कैसे किया जाएगा। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर बताओ। अमित और चंदन द्वारा, अमित और चंदन, देखो अमित अकेले, अकेले कर रहा है, अकेले अमित इस काम को अकेले करता है तो कितने दिन में करेगा? अमित 1 दिन में 5 यूनिट करता है, तो 8 यूनिट करने के लिए उसे इतना टाइम लगेगा, 5 से भाग दे देंगे, ये हो गया अमित का। अब चंदन देखते हैं 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 8 यूनिट करने के लिए 2 चौक 8, या ऐसे लिख दीजिए चंदन 8 यूनिट को 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 8 यूनिट करने में उसे कितना दिन लगेगा? 2 चौक 8। अब इन दोनों के दिनों में अंतर कर दीजिए, इनका अंतर कर दीजिए। देखिए 4 - 8 बटे 5 अंतर कितना हो गया? 5 चौक 20 में से 8 घटाएंगे 12 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 से ही 2 बटे 5। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 से ही 2 बटे 5, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत ही आसान और लैंग्वेज टू लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल मैंने क्वेश्चन कर दिया। इक्वल टू इक्वल हर क्वेश्चन में लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी और सी दक्षताओं, दक्षताओं का मतलब उनकी इफिशियंसी, उनकी काम करने की क्षमता 7 5 8 के अनुपात में है। देखो ए बी सी की काम करने की इफिशियंसी 7 5 और 8 के अनुपात में है। इफिशियंसी काम करने की क्षमता, एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो टोटल 42 दिन में काम होता है सबके द्वारा मिलकर, तो यहाँ पर सब मिलके 1 दिन में 8 7 15 5 20 की गुणा कर देंगे, तो टोटल काम हो जाएगा, टोटल यूनिट हो जाएगा, टोटल यूनिट हो गया 42 दूनी 84 840 यूनिट टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गया 840 यूनिट।
अब इसने कहा है बी तथा सी ने 21 दिन तक, बी और सी ने 21 दिन तक, इन्होंने 21 दिन तक एक साथ काम किया और दोनों करते हैं 1 7 8 5 13 यूनिट करते हैं। तो ये होगा बी प्लस सी ने कितना यूनिट काम करा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, इतनी यूनिट काम करा बी और सी ने। इसमें से घटा देंगे 3 273, शेष रह जाएगा कितना, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 13 में 7 घटाएंगे 6 और जी 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो हमारे पास 5 6 7 इतने यूनिट शेष काम रह गया। अब शेष काम ए ने अकेले पूरा किया, ए करेगा, ए एक दिन में 7 यूनिट करे, 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 7 एकम 7, तो 81 दिन लगेंगे ये अकेले को शेष काम करने में, 81 दिन लगते हैं। पूछा है काम कुल कितने दिन हुआ, तो 81 तो ये हो गया प्लस 21 दिन पहले हो गया था, ये हो गया 102 दिन, तो काम पूरा हुआ 102 दिन में और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। ऐसे तो देखो फ्रेंड बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है।